औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और इस ख़्याल के साथ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हमारा जो टॉपिक है वो है कि एंगर मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंगर है क्या। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें हम एजिटेट फील करते हैं और हमारे अंदर एक डिज़ायर बिल्ट होती है बदला लेने की। फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई एक बात कहता है या कोई बात सुना देता है, कोई बात हमें बुरी लग जाती है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम उसको दो सुनाएं। और और माइंड में एक बात आती है कि इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे एक भी बात की, तो मैं इससे ज़रूर बदला लूँगी। और एट टाइम्स लोग आपको बहुत ही प्राउडली आकर बताते हैं कि मैं तो लोगों की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मुझे तो कोई एक कहे तो मैं उसको एक की 4 सुनाती हूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस नॉट अ गुड थिंग। ये वीकनेस है। आई एग्री टू द पॉइंट। इट्स अ स्पार्क दैट सेट्स यू ऑन फायर एंड देन यू बर्न अदर्स। और आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स को खुश करते हैं लोगों को सुनाकर, और उससे क्या होता है कि आपने तो एक बात कर दी लेकिन किसी के लिए वो तकलीफ बन गई। और गुस्सा एक नेचुरल फीलिंग है। आप कुछ लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है। ये चीज़ लाइक कुछ लोगों का ऐसा गुस्सा होता है कि ये चीज़ यहाँ क्यों रख दी, लाइट क्यों खुली छोड़ दी, खाने में नमक ज़्यादा है तो गुस्सा। तो बस ऐसे लोग जो होते हैं वो तैयार बैठे होते हैं कि कोई बात मिल जाए और वो गुस्सा करें। और फिर सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा आता है, और उसके बाद जो है वो अपना गुस्सा निकाल लेते हैं और दे बिहेव वेरी नॉर्मल। कि ऐसे फील होता है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इतना गुस्सा करने के बाद वो कैसे नॉर्मल हो गए। दूसरा इंसान यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये आग बबूला हो रहे थे और अब ये इतने नॉर्मल है। और वो फिर इंसान एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है कि एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो जो कुछ उस दूसरे इंसान ने देखा है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। यानी मैंने गुस्सा किया बहुत ज्यादा और मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो मुझे देख के शॉक्ड हैं, और थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हुई तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनका गुस्सा बहुत ही बुरा होता है और वो हर बुरी बात जो है वो अपने गुस्से में कह देते हैं और सब खराबा करने के बाद कहते हैं कि वो सब बातें मैं मीन तो नहीं कर रहा था, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। सही। इमाम बाकिर फरमाते हैं कि गुस्सा एक ऐसी चिंगारी है कि जो कि शैतान जो है वो आदम की औलाद के दिल में डाल देता है। बेसिकली क्या होता है वो वसवसा डाल देता है, प्रोवोक करता है आपको, आपके दिल में और नेगेटिव फीलिंग डालता है। और हम सिर्फ इसमें कसूर शैतान का नहीं है, हमारे भी अंदर ये है कि हम उस चीज को जो है बार बार सोच के अपने आप को और उस चीज में इंडल्ज करते हैं। अच्छा। अच्छा, इसका एक और पॉइंट ये है कि नेचुरल फीलिंग तो है, लेकिन अब इसको कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन चैनलाइज अगर इसको ना किया जाए इन पॉजिटिव वे तो आपके क्या होते हैं इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। आप जो है वो स्ट्रेस ले, आपकी मेंटल हेल्थ भी, ऑफ कोर्स आप गुस्सा करेंगे तो आप जो है स्ट्रेस लेंगे और स्ट्रेस से आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। और मेंटल हेल्थ आपकी जब इफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। और हम नहीं कहते हमारे इतने जो है मिग्रेन्स का इशू है, हमें हेडेक्स हैं, बीपी इशू है और भी बहुत कुछ। तो इससे क्या है कि हम दूसरों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो कि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। अच्छा, और ये सिर्फ आपको ही इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, दूसरों को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि आपकी फैमिली में कोई भी जो है वो कोई भी है, सपोज़िंगली कोई हस्बैंड है, कोई कोई मदर है, फादर है, कोई भी किसी गुस्सा कर रहा है, ठीक है? तो बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं? बाकी लोग उससे डर रहे होते हैं। सब उनसे बच रहे होते हैं, जो जो भी इंसान गुस्सा कर रहा है, उससे सब बच रहे होते हैं कि कोई भी सामने आ गया, जो बेचारा भी सामने आ जाएगा, उसकी हो जाएगी। तो इसलिए वो
अवॉइड कर रहे होते हैं, तो फैमिली सिस्टम में भी आपका सारा जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी सारा खराब हो जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और फिर सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आप देखें तो पाकिस्तान में तो कितना कॉमन है कि अगर रोड पर एक छोटी सी किसी से गलती हो जाए तो हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। वी नेवर थिंक कि अगर दूसरे इंसान से गलती हुई है तो मुझसे भी गलती हो सकती है। नहीं भाई, लेकिन हमने पूरा का पूरा बदला लेना है। सो सोसाइटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, और छोटी सी बात जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। और ये सब कुछ जो हम कर रहे होते हैं ना, इससे क्या हो रहा होता है, इससे हम अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराजगी मोल रहे होते हैं, हम डिसप्लीज कर रहे होते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को, और हमने राइट पाथ छोड़ दिया होता है। तो ये सब जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम जो है वो हम ये समझते हैं कि गुस्सा एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है कि हमें लगता है हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। वी कैन डू इट, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। फॉर्चुनेटली अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताया है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। हम जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें गाइड किया है, एडवाइस किया है कि हम इसको, अपने एंगर को रिप्रेस करें। सिचुएशन जो भी हो, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिला रहे हो, बहुत ज्यादा लोग जो है वो गुस्से से पागल हो रहे हो, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपने उसको कंट्रोल करना है। तभी अल्लाह सुब्हाना ताला उसको आपको उसका बेहतरीन रिवॉर्ड देंगे। अच्छा, मुत्तकी लोगों की जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो क्वालिटी बताई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेसिकली इस आयत से पहले जो है वो मुत्तकी लोगों का ज़िक्र किया है, और फिर उनकी क्वालिटीज़ बताई हैं, और उनकी क्वालिटीज़ क्या है कि वो खर्च करते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो भी, और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो भी। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वो गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं। और अल्लाह नेककारों को दोस्त रखता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की गुड बुक्स में आ जाएं, ठीक है, तो हम क्या करें, गुस्से को कंट्रोल करें और फिर माफ भी करें। और यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो माफी की भी बात हो रही है, और माफ करना भी ऐसा वैसा माफ करना नहीं, माफ करना बाकायदा दिल से माफ करना, प्यार से माफ करने की यहाँ बात हो रही है। तो क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हम अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से शामिल हो जाए? उसके लिए हमें अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है, और इसके अलावा लोगों को माफ भी करना है, और दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड किस तरह से है कि हमें जो है वो गुस्सा होता है तभी हम माफ नहीं करते। पहले हमें गुस्सा होता है किसी इंसान पे, हमारा दिल दुखा हुआ होता है और उस पे गुस्सा होता है, इसीलिए फिर हम उसको माफ नहीं करते। ठीक है, और अल्लाह सुब्हाना ताला अगर हमें जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत हम गेन कर लें, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की गुड बुक्स में हम आ जाएं, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। मोहसिनीन का वर्ड यूज किया गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आयत है वो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बिही हफ़िया। ये यहाँ पर इससे पहले जो बात हो रही थी वो हो रही थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं, वो उनको कह रहे थे कि अगर जो है तुम बुतों की पूजा से और बुतों को बुरा भला कहने से बाज ना आए, तो मैं तुम्हें जो हूँ वो संसार कर दूंगा। बेसिकली कत्ल की धमकी दी जा रही है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कह रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं, कह रहे मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। जस्ट इमेजिन, मेरे और आपके पेरेंट्स अगर कुछ थोड़ा सा भी कह दें तो हम क्या करते हैं, हमसे छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती है। और वहां पर क्या बात हो रही है, कत्ल का कहा जा रहा है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और वो फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये पेशेंस का लेवल रिक्वायर्ड है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता।
हम फौरन रिएक्टिव होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की भी बात, अनफॉर्चुनेटली हम अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं बर्दाश्त करते, हालांकि सबसे प्योर रिलेशनशिप जो आपका होता है वो आपके पेरेंट्स का ही होता है। तो अगर हम उनकी टॉलरेट नहीं करते तो हम अपना जरा पेशेंस का लेवल चेक कर ले कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो बिलीवर्स की क्वालिटीज बताई हैं, जो कि है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरिल इस्मि वल फवाहिशि व इज़ा मा ग़दिबू हुम यग़फिरून। और क्या बताई बिलीवर्स की क्वालिटी, जो कि बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। अगेन बार बार बात आती है, गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। ठीक। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जो जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जो अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि गुनाह कबीरा को अवॉइड करते हैं, बेसिकली जो इलीगल रिलेशंस होते हैं उनसे बचते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते हैं। ठीक है। तो लेकिन हम तो ना गुस्सा कंट्रोल करते हैं और ना ही माफ करते हैं। तो हम तो इस कैटेगरी में मुझे लगता है बहुत दूर दूर हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इस कैटेगरी में डाले इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एंगर को डील करने के लिए कुछ वेज़ बताए हैं कि कैसे हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है वो, जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। हज़रत सुलेमान से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोग बैठे हुए थे, और वो एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। उनमें से एक का जो फेस था ना वो बिल्कुल रेड हो गया था। मीन्स कि उसको शदीद गुस्सा आ रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वर्ड जानता हूँ कि अगर वो पढ़ लिया जाए तो गुस्से की फीलिंग खत्म हो जाएगी। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड रिसाइट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये इस तरह नहीं कि हम बस रट्टा लगाते रहें, हम बोलते रहें कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वी शुड फील दिस कि या अल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ शैतान मर्दूद से। जब आप जो है वो फ़ील के साथ एक चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उस वो असर रखती है, एज़ कम्पेयर टू आप जस्ट रट्टे में एक बात बोलते रहें। सेकंड वे क्या क्या बताया कि जो कि हमारा द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, कीपिंग साइलेंट। क्या है? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, इफ एनी ऑफ यू बिकम एंग्री लेट हिम कीप साइलेंट। हाउ प्रोफाउंड आवर दीन इज। और साइलेंट होने को क्यों कहा गया? कि हम गुस्से में हर वो बुरी बात कर जाते हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है, और एट टाइम्स हम बिलो द बेल्ट जाकर बात करने लगते हैं, लोगों की फीलिंग हर्ट करने लगते हैं। आई ट्रूली बिलीव, किसी इंसान का अगर कैरेक्टर देखना हो, किसी इंसान का अगर कैरेक्टर देखना हो तो जब वो गुस्से में होता है तब देखा जाए। अच्छे मूड में तो सभी अच्छे होते हैं, नथिंग स्पेशल। और रिलेशनशिप में अगर बात की जाए तो मोस्टली जो मर्द होते हैं वो कहते हैं कि हमने गुस्से में जो है वो तलाक दे दी। गुस्सा इतनी बड़ी थी, वो एक एक इमोशन की हाइट पर थे और उन्होंने डिवोर्स दे दी, और फिर वो फतवे लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो गुस्से में तलाक दे दी। अरे भाई, किसी कोई भी इंसान किसी को जब डिवोर्स देता है तो वो गुस्से में ही देता है, कोई भी प्यार में जो है वो डिवोर्स नहीं देता। सो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना कि आपको बाद में जो है वो रिग्रेट ना हो, इतना कंट्रोल होना चाहिए एक इंसान के पास। और हम तो बीइंग अ मुस्लिम, हमें तो हर चीज बताई गई है और समझाई गई है। ये चीजें उन लोगों को सूट करती हैं जो कि जिन लोगों के पास सेंस ही नहीं है। कौन सा ऐसा तरीका है कुरान और सुन्नत में जो हमें नहीं बताया गया, जो हमें नहीं बताया गया कि आपने कैसे डील करना है। लेकिन प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि हमें पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है। हमें पता ही नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं वो क्या कहती हैं। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि आपने पोजीशन चेंज करनी है, चेंज पोजीशंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुस्सा आए
तो पोजीशन चेंज कर लो, कोई खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। सही। कि बेसिकली ये क्यों कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर जब आप ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पे आपका आर्गुमेंट हो रहा है और आप उसी जगह पे स्टक हैं और आपका आर्गुमेंट बढ़े जा रहे है, तो आपके लिए क्या हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है और आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही। ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है। और हजरत अबू जर गफारी का मैं एक वाक्य पढ़ रही थी जिसमें यह था कि वो अपने कैमल्स को लेके जाते होते थे, फीडिंग कंटेनर था और उनका अपना ही था जिसमें से वो पानी पिलाते होते थे। अब एक शख्स ने वहां पे कहा कि कोई है जो अबू जर गफारी के साथ compete करेगा, तो एक शख्स ने बोला कि मैं करूंगा। वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स ले आया और अबू जर गफारी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हेल्प करेगा, बट हुआ कुछ यूं कि वो बजाय हेल्प करने के बल्कि हजरत अबू जर से जो है वो मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ मिसबिहेव किया बस बल्कि उनका फीडिंग कंटेनर भी तोड़ दिया। हजरत अबू जर गफारी का रिएक्शन, इसको बहुत गौर से देखिएगा। उनका रिएक्शन, मतलब हम जैसे कोई इंसान होता तो हम तो उसके साथ बहुत बुरा करते, लेकिन उनका रिएक्शन ये था कि वो खड़े हुए थे, स्टैंडिंग पोजीशन पे थे और वो बैठ गए और फिर वो जस्ट लाई डाउन। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की, कि जो मैंने अभी आपको लोगों को पहले बताई है, कि वो हदीस कोट की कि उन्होंने हदीस पर अमल किया है। जो जो जब मैं ये सारे आर्टिकल पढ़ रही थी और मैं सारी चीजें पढ़ रही थी, तो मुझे ये हो रहा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सहाबा कितना सीरियसली लेते होते थे। और हम हर बात को इसलिए छोड़ देते हैं कि सुन्नत है, फर्ज तो नहीं है। फर्ज होगी तो शायद हम कर लेते, सुन्नत है तो छोड़ देते हैं। और उन्होंने वो उस सारी सिचुएशन में हदीस को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ एडवाइस कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करें। और बहुत बार ये क्वेश्चन किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही एडवाइस की कि गुस्सा गुस्सा ही मत किया करें। बेसिकली गुस्सा ही लीड करता है ना बहुत सारी चीजों की तरफ, काफी सारी बुराइयों की तरफ लीड कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि डोंट बिकम एंग्री एंड पैराडाइज विल बी योर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेसिकली ये प्रॉमिस किया है कि अगर हम गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जन्नत मिल जाएगी। बेसिकली अगर इंसान का फोकस अगर उस गोल पर हो तो फिर ये इतना टफ नहीं है। जन्नत ही हमारा गोल है। जैसा कि हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम सोते नहीं है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ना खाने का होश होता है ना कहीं जाने का होश होता है, बस ये माइंड में होता है कि एग्जाम क्लियर हो जाए। और एग्जाम क्लियर होने के बाद हमारे पास होता है कि हमें डिग्री मिल जाएगी, और हमें डिग्री की अचीवमेंट के लिए हम सब कुछ टॉलरेट कर लेते हैं। तो हम जन्नत जो हमारी जो डेस्टिनेशन है उसको माइंड में रख के ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकते। अगर जन्नत ही हमारा गोल है, एक्चुअल में हम मीन नहीं कर रहे होते ना। हम सब चाहते जरूर हैं कि जन्नत में जाना है, लेकिन हम उस सब के लिए एफर्ट नहीं करते। जहां पर इमोशंस कंट्रोल करने की बात आती है हम नहीं कर पाते। एक इंसान है कि चलो ट्राई तो करता है ना, लेकिन हमें वो ट्राई करने का भी नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि अगर कोई शख्स गुस्सा करने के उसके पास हो, राइट हो, यानी कि उसके पास जो अथॉरिटी है वो हो, वो अपना राइट यूज कर सकता हो, लेकिन वो फिर भी ना करे, तो उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर ऐसे शख्स के लिए क्या करेंगे कि क़यामत वाले दिन उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देंगे, उसको खुश कर देंगे। और उस दिन कितनी घबराहट होगी, क़यामत के दिन कितनी घबराहट होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। औलाद जो है वो माँ बाप से दूर जा रही होगी, माँ बाप औलाद से दूर जा रहे होंगे, बहन भाइयों को कोई होश नहीं, मियाँ बीवी हर बंदा एक दूसरे से भाग रहा होगा। और हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हम सिर्फ एक ये चीज इंशाअल्लाह ताला बाकी चीजों के साथ, नमाजों के साथ, इबादत के साथ
बेसिक जो फराइज हैं उनके साथ अगर हम ये चीज करेंगे तो हम जो है डे ऑफ जजमेंट पे हम सुकून से, हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो खुश कर देगी। और स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि स्ट्रांग इंसान वो नहीं है जो बहुत बड़ा जो है वो रेसलर है, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। स्ट्रांग इंसान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, उसमें इतनी पावर हो कि वो अपने इस इमोशन को कंट्रोल कर सके। जो जितना कंट्रोल करेगा, जिसके लिए जितनी सिचुएशन टफ होगी उसके लिए उतना ही रिवॉर्ड होगा। सही। और फिर अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स देखें, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, बेस्ट कैरेक्टर, ठीक है, और उनका स्टेटस सबसे मुसलमानों में सबसे ज्यादा है, और उनकी पर्सनालिटी किस कदर काम थी कि कहने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि मेरा स्टेटस तो सबसे ज्यादा है, मेरे पास तो राइट है कि मैं तो किसी से भी मिसबिहेव कर सकता हूँ, कोई मुझसे मिसबिहेव नहीं कर सकता बल्कि मैं किसी से भी कर सकता हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें जो कैरेक्टर की एग्जाम्पल मिलती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो था वो सबसे बेस्ट था। और एक बद्दू की ये नरेशन है कि एक बद्दू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और उसने क्या किया, वो आके बजाय नॉर्मली बिहेव करता उसने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में एक चादर थी उसको खींचा, इतनी जोर से खींचा कि हजरत अनस कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर एक निशान पड़ गया। अब जस्ट इमेजिन मैं और आप होते तो हम दो चार लगा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, उनकी उस बद्दू की तरफ देखा और स्माइल किया, और उसको कहा कि ये जो पैसों की डिमांड, ये जो माल की डिमांड कर रहा है इसको दे दो। सो हमें यहाँ से टीचिंग ये मिलती है कि हमें रिएक्टिव मोड पर नहीं आना, हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना। और लिटरली शर्म आ जाती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं हम, और हम अपना कैरेक्टर देखते हैं कि हमें तो बस मौका मिले गुस्सा करने का, अस्तगफिरुल्लाह। एज अ नेशन भी हमारे अंदर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा, कुछ जगहों पर जो है वो गुस्सा जायज है, कैसी जगहों पर जहां पर अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो नाफरमानी हो रही हो, वहां पर गुस्सा जायज है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ जहां पर जुल्म हो रहा हो, जैसे भी पैलेस्टाइन में जुल्म हो रहा है, वहां पर गुस्सा जायज है, लेकिन अपनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि उनका गुस्सा हमेशा जो है वो अपनी जात के लिए कभी भी नहीं रहा, बल्कि या तो उन लोगों के लिए उनका गुस्सा आता था, और या फिर जहां पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही होती थी वहां पर गुस्सा आता था। अब यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि एक इमाम थे जो कि नमाज जो है ना वो किरत वो बहुत लंबी करना शुरू हुए थे, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, और लोग जो है वो नमाज के लिए घबराना शुरू हो गए थे। तो इसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा किया। ठीक है। इसी तरीके से जो ऑब्वियसली हमारे जो पिक्चर्स, एनिमल की पिक्चर्स और इस तरह की जो पिक्चर्स हो रही वो अलाउ नहीं है, जहां पर भी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो, वहां पर गुस्सा जायज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा अल्लाह के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह के लिए। सही। अच्छा, नोइंग द इफेक्ट्स ऑफ एंगर। अच्छा, कहने को बस कुछ मोमेंट्स होते हैं, इसमें हम जो है वो अपने होश खो बैठते हैं, इसी में आप देखें थोड़ा सा, थोड़ी सी बात होती नहीं है और वो बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, और वो इमोशंस इतने ज्यादा हमारे उस टाइम पर हो जाते हैं कि हम कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसमें हम कत्ल तक
तो बात चली जाती है। और इसमें क्या हुआ, उससे से वो जो कुछ मोमेंट्स थे उसमें क्या हुआ कि आपने गुस्सा किया आपने, और उसी गुस्से में किसी की जान ले ली, और फिर उस इंसान की भी जान गई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जिंदगी और मौत में जिंदगी में भी और मौत के बाद भी आप इस अजाब के जो है वो मुस्तहिक हो जाते हैं। तो ये सब चीज के वो कुछ टाइम का जो गुस्सा अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम कितनी सारी बुरी चीजों से बच जाएंगे। और फिर दुआ की जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला, मैं हिम्मत नहीं रखती, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मेरे में ये एबिलिटी नहीं है, और ना ही, और फिर ये भी दुआ की जाए कि या अल्लाह, मुझे लोगों के गुस्से से बचा, और मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि मैं भी किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बनूं। सही। तो अपने लिए भी दुआ करनी है और लोगों के लिए भी दुआ करनी है कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ही है जो मुझे और आपको स्ट्रेंथ दे सकती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुआ कर रहे हैं, इतनी अजीम हस्ती, वो भी दुआ कर रहे हैं अपने लिए, एंगर से बचने के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं और आप क्या है। सही। अच्छा, अब इस सब से जो है क्या हमने सीखा है कि इस लेक्चर से क्या सीखा कि वी शुड थिंक हाउ वी रिएक्ट, मैं सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, मेरा रिएक्शन क्या है, ये बात सोचने वाली है। क्या हम भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा तो नहीं करते, क्या हम गुस्से में ऐसा कुछ तो नहीं कह देते जो लोगों को तकलीफ देता है, क्या हम बिलो द बेल्ट जाकर बात तो नहीं करते, किसी के वीक पॉइंट या वीक मोमेंट को यूज तो नहीं करते, क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आया होता है तो वो फिर देखता नहीं है, वो हर वो बात यूज करता है जो अगले को नीचा दिखाए। सो वी शुड थिंक कि क्या हम तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हमें आर्गुमेंट जीतने का इतना उस टाइम होता है, शौक होता है कि हम कहते हैं कि हम किसी लेवल तक भी चले जाएंगे। सो वी शुड अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। और यहाँ पर एक और बात भी है, क्या लोग मुझसे डरते तो नहीं है, क्योंकि इंसान जब गुस्सा करता है और उसका कैरेक्टर इस तरह का होता है कि उसकी हर वक्त लोगों को ये फिक्र पड़ी जाए कि अब ये साहब या ये साहिबा जो है वो नाराज ना हो जाए, इनको गुस्सा ना आ जाए, तो ऐसे इंसान को सोचने की जरूरत है कि वो कहाँ पर खड़ा है। उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर वक्त दूसरे इंसान को अगर ये फिक्र पड़ी हुई है कि अब इनको गुस्सा ना आ जाए या अब ये नाराज ना हो जाए। और फिर इसके अलावा अपनी अथॉरिटी का सही यूज करना। हमारे पास जरा सी अथॉरिटी आती नहीं है कि हम समझते हैं कि बस सारी दुनिया पर हम ही हुकूमत करेंगे, हम जैसा चाहेंगे उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे। और वही बात आ जाती है कि जिसका जोर जिस पर चले। हस्बैंड्स का जोर जो है यूजली वाइफ पर चलता है, वो उनको सुनाते जाते हैं। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि हस्बैंड जो उनसे हैं वो अपनी ही मदर को सुनाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह मदर्स का जो जोर है वो अपने बच्चों पर चलता है, वो अपने बच्चों को सुनाना शुरू कर देती हैं क्योंकि उनका जोर उस पर चलता है। सही। तो इसी तरीके से जो है वो ये बात यही है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने आपको अथॉरिटी दी है और आप उसका सही यूज नहीं कर रहे। ठीक है। और अक्सर ये भी होता है कि आप कंपनीज में देखें तो जो मैनेजर्स हैं वो अपने से नीचे वाले लोगों को सुनाते हैं। सीईओ को कभी नहीं सुनाएंगे, जो पावरफुल लोग होंगे ना उनसे कभी भी नहीं, उनके तो ऐसे लोग हैं तो हम आगे पीछे बस होते रहते हैं, बिछ जाने वाली सिचुएशन होती है। हम अपनी मेड्स पे किस कदर गुस्सा निकालते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो हम बिल्कुल माफ नहीं करते हैं, बल्कि उसको उनकी इंसल्ट करते हैं। सही। तो अगर आप अथॉरिटी का सही यूज नहीं करें तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जात मुझसे और आपसे पूछेगी, इसके बारे में सवाल करेगी। फिर उसके बाद ये आती है कि हम जो है वो लोगों को अगर हम माफ कर देंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत पा लेंगे। ठीक है। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और मेरी नफरत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। सही।
तो आज हम यहाँ से ये लेकर जाएं कि जिसके दिल में भी जो भी ग्रज है वो उस ग्रज को निकाल दे और अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के लिए लोगों को माफ कर दे, और किसी पर कोई गुस्सा है तो वो गुस्सा भी निकाल के साइड पे कर दे और अल्लाह के लिए माफ कर दे। जब मुझे और आपको जन्नत चाहिए, जब मुझे और आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, तो फिर ये सौदा बुरा नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं।